हेलो एवरीवन, दिस इज हल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक वेब सीरीज़ की। यूजुअली मैं वेब सीरीज़ के बारे में बात नहीं करता हूँ, इनफैक्ट चैनल पे जल्दी मैं रिव्यूज़ भी पोस्ट नहीं करता हूँ। पर मैंडलोरियन के बारे में मुझे लगा कि भाई एक वीडियो तो बनता है। अब आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो जी हाँ, मैंडलोरियन एक फील गुड सीरीज़ है। और ये स्टार वॉर्स सीरीज़ भी है। अब स्टार वॉर्स का नाम सुन के कुछ लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि स्टार वॉर्स वही जिसमें अगड़म बगड़म एलियंस रहते हैं एंड ऑल, हमसे ना हो पाई। तो ऐसा कुछ सिनेरियो जो है क्रिएट हो जाता है बहुत लोगों का। पर यकीन बताऊं तो ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है इस तरह का फील आने नहीं देगी। इसमें यस ऑफ कोर्स स्टार वॉर्स है तो एलियंस रहेंगे, ड्रॉइड्स रहेंगे, कुछ बेसिक जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं जेडाई के, दिव्य शक्ति के एंड ऑल, तो वो सब तो रहेंगे। पर उस तरह से इसे इंट्रोड्यूस जो किया है उधर से जो है आपको कभी एक वियर्ड वाला फील नहीं आएगा। मतलब बहुत अच्छे से जिस चीज़ को पिक्चराइज किया गया है और जिस तरह से उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो काफ़ी रिमार्केबल है जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है, वाई वाई मैंडलोरियन। तो मैंडलोरियन देखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या बनता है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक फील गुड सीरीज है। दूसरा, इसमें कैरेक्टर है ग्रोगू, ग्रोगू द किड। वो भाई इतना क्यूट है, इतना क्यूट है कि आप पूरी सीरीज बस उसी को देख के गुजार सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज में एक्शन है। इस सीरीज में जो है फालतू की बकवास नहीं है, और वैसा कोई या जैसा कि बॉलीवुड में या फिर कह सकते हैं कि साउथ इंडियन मूवीज में जिस तरह के हाई फाई एक्शंस हैं, भाई वैसे एक्शंस नहीं है, लेकिन यस, टॉप क्लास एक्शन है इसमें। ठीक है। और स्टोरी ड्रिवन है, ओवरऑल स्टोरी राइटिंग बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और आखिरी रीज़न ये है कि भाई जब आप खाना खाते हो ना, तब आप रॉकेट साइंटिस्ट की तरह जो है अपना रिमोट लेते हो और देखते हो टीवी में मैं क्या लगा दूं, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं कि सब साथ में बैठ के खाना खा लें और ये जो है चल जाए कुछ ऐसा। तो जी हाँ, उस केस में मैंडलोरियन वो जगह आराम से फुलफिल करता है। यस ऑफ कोर्स, अगर क्रिकेट मैच ना आ रहा हो तो भाई वो जगह, और ख़ास तौर से ये पर्टिकुलर सीरीज़ इज़ 7+। तो स्टार वॉर्स की जिनको भी नहीं पता होगा, सारी जो मूवीज़ है, सारा जो कंटेंट अवेलेबल है ओटीटी पे, वो सब 7+ है। तो उसे आराम से अपने परिवार के साथ बैठ के आप देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ के टोटल 3 सीज़न आए हैं। पहला सीज़न 2019 में आया था, लास्ट सीज़न 2023 में आया था, और 2025 में हाई पॉसिबिलिटी है कि इसका चौथा सीज़न आ जाए। और इसमें जो है सीजन्स को बहुत ही बढ़िया तरह से जो है सर्कुलेट किया है। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके अलग से जो है क्या कहते हैं सीरीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर मेरे से कोई ऑर्डर पूछे कि भाई मैंडलोरियन किस ऑर्डर में देखना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि भाई सीज़न 1 यस ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद सीज़न 2। सीज़न 2 को देखने के बाद उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बोबा फेट। तो बोबा फेट का जो है अलग से एक सीरीज़ है जियो हॉटस्टार पे। वहाँ पे जो है आप पहले फिर बोबा फेट देखो सीज़न 2 के बाद, उसके बाद मैंडलोरियन का सीज़न 3 देखो। मैंडलोरियन अपने आप में काफ़ी यूनिक है। मतलब बहुत बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ये क्या बात है, भाई क्या बात है। ये है तो मतलब ये बंदा एक तरह से क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर टाइप का बंदा है, ठीक है ना। उसको मिशंस मिलते रहते हैं और उसको उस पे जाना पड़ता है जस्ट टू सरवाइव, जस्ट टू हैव द मनी। तो वो सारे काम उसे करने पड़ते हैं। पर फिर उसका एक अदर साइड है जहाँ पे उसे लव एंड अफेक्शन है। एक बच्चे को गोद ले लेता है एंड ऑल। तो यहाँ पे थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा वैसे। तो वो पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर पेड्रो पास्कल ने जो है ये पूरा रोल प्ले किया है, जिसकी शक्ल आपको बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैंडलोरियन जो असल वाले कट्टर वाले मैंडलोरियन होते हैं वो अपना जो है हेलमेट कभी नहीं उतारते हैं। हम्म क्या ये वॉशरूम, खैर एनीवे उस बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये सिनेरियो जो है इस पूरी सीरीज में जो है दिखाया गया है। और लाइक लाइक यू शुड वॉच मैंडलोरियन।
और जो म्यूज़िक एंथुजियास्ट हैं तो मैं बता दूं कि भाई इसका जो टाइटल ट्रैक है, इनफैक्ट पूरी सीरीज़ का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत बहुत यूनिक है और काफ़ी इम्पैक्टफुल है। मतलब मैं तो आज भी लाइक सुनता हूँ। तो होप सो कि इस साल जो है मैंडलोरियन सीरीज़ का जो है अगला सीज़न आ जाए, तो विल हैव फन अगेन। और यस, अगर किसी को लग रहा है कि भाई स्टार वॉर्स कहाँ से शुरू करना चाहिए यार, बहुत सुना है, बचपन से सुनते आए हैं कि स्टार वॉर्स स्टार वॉर्स स्टार वॉर्स, तो आई थिंक वो आप मैंडलोरियन से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ टर्म्स का आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे हाइपर स्पीड हो गया, आपका ड्रॉइड्स हो गया, फिर जेडाई हो गया, और भी सारे जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्टार वॉर्स के, वो सारे यहाँ पे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। फिर इसके बाद लाइक यू कैन मूव ऑन। तो बेसिकली मैंडलोरियन ने मेरी जो है मेरा कमबैक करवाया था स्टार वॉर्स यूनिवर्स में। बचपन में मैंने देखा था कभी तो वो क्लोन वॉर्स और एक दो मूवीज आई थी स्टार वॉर्स की, फिर भाई वो फिर पूरा छूट ही गया, फिर पूरा छूट गया भाई स्टार वॉर्स। फिर मैंडलोरियन आता है, फिर भाई मैंने कहा कि ओके, तो चलो भाई देखते हैं कि और क्या क्या इसमें कैरेक्टर्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर मैंने जो है इसी में का एक कैरेक्टर पे अलग से जो है पूरी सीरीज बनी है जिसका नाम है बोबा फेट, जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया, वो देखा। फिर मैंने जो है एक और स्पिन ऑफ सीरीज है स्टार वॉर्स की जिसका नाम है एंडोर, वो देखा। इनफैक्ट फिर जो मूवीज़ आई थी स्टार वॉर्स की जो मेरे से मिस हो गई थी, वो मैंने देखा है। वैसे सारी मूवीज़ अच्छी नहीं है, पर उसमें एक मूवी अच्छी है हैन सोलो, वो भाई ज़बरदस्त मूवी है। रिटर्न ऑफ द जेडाई इज़ लाइक ओके। फिर इसके बाद जो है एक और आया था सीरीज़ ना जो बच्चों के साथ देख सकते हैं, हाँ उसका नाम है स्केलेटन क्रू, भाई वो भी अच्छा बना है, वो भी एक वेब सीरीज़ है। तो दीज आर दी सीरीज विच यू कैन लाइक सी इन स्टार वॉर्स। और टू किक स्टार्ट भाई मैंडलोरियन से आप जो है अपनी स्टार वॉर्स की जर्नी आराम से शुरू कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट फॉर द फैक्ट कि स्टार वॉर्स के सारे कंटेंट का आई थिंक हाईएस्ट रेटेड टीवी सीरीज वेब सीरीज जो है वो मैंडलोरियन है। सो होप सो यू एन्जॉयड दिस वीडियो। और आपको अगर इसी तरह का कंटेंट या फिर किसी सीरीज़ के बारे में मेरे व्यूज़ अगर जानने हो तो प्लीज़ अपना कमेंट डालिएगा, so that I can make more videos on this topic. Thanks for watching.